नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज गूंज जनता के बीच में है और ये तमाम बड़े मेहमान आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गूंज क्यों? आज की तारीख में संडे को इसलिए क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया का मेगा एग्जिट पोल आया है और ये एग्जिट पोल बता रहा है कि तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फिर कह रही हूं, ये एग्जिट पोल है, नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी न्यूज़ 18 इंडिया पर हो चुकी है। लेकिन अगर आप इन एग्जिट पोल के नतीजों को 19 अलग अलग एग्जिट पोल है, अगर उनका मीन, उनका एवरेज निकाला जाए, तब भी ये लग रहा है कि बहुत ही कंफर्टेबली 303 का आंकड़ा जो पिछली बार बीजेपी का था वो पार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। साउथ में जो बार बार कहा जा रहा था कि पूरी ताकत झोंकती है, उस साउथ में ताकत झोंकने का फल भी एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। जो ईस्ट है, पूर्वोत्तर राज्य है, जहां कहा था कि लुक ईस्ट नहीं, हम तो एक्ट ईस्ट पे यकीन करते हैं, 2014 में पीएम मोदी ने कहा था, वो ईस्ट अब आशीर्वाद देता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एनडीए को, बीजेपी को नजर आ रहा है। फिर कह रही हूं एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक। लेकिन अब 4 जून को क्या होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 295 जो है वो हम लेकर आने वाले, उससे एक सीट नीचे नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो पूरा सफर था, 44 दिन जो है चुनाव चले हैं, 67 दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से लेकर आखिरी कल 7वें चरण के मतदान तक खूब एक दूसरे के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। हमने 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो कवर की है, 20,000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर किया है, 10,000 से ज्यादा लोगों से इनफैक्ट हमारी जुबानी बातचीत हुई है। उस सफर को एक सेकंड के लिए आपको दिखाती हूं और फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। जनता और होंगे तमाम वो नेता। दस 427 किलोमीटर, 9 राज्य। न्यूज़ 18 इंडिया का कारवा आ पहुंचा है हैदराबाद। भोपाल में मौजूद हूं। अब हम जा रहे हैं थार के एक रेगिस्तान में। गुजरात का एक इलाका दाहोद, हिमाचल प्रदेश आ चुका है न्यूज़ 18 इंडिया का कारवा। 48 लोकसभा, 49 दिन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आ चुकी है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र बनारस। गूंज। अब बिना वक्त जाया किए जो कहा गया था, जो किया गया था, शहजाद पूनावाला यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हमें मलूक नागर साहब नजर आ रहे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ वाजपेयी जी भी, एल के वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इस साइड यहाँ पर कंचना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी है, समाजवादी माफ कीजिएगा आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। और आपको नासिर अब्दुल्ला साहब नजर आ रहे हैं, जो कि एक्टर हैं लेकिन कभी कभी राजनीति भी कर लेते हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए। और सीएसडीएस के संजय जी भी हमारे साथ है। संजय कुमार प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में, सिफोलॉजिस्ट हैं। इन आंकड़ों को चीर-फाड़ करके आपके सामने सरल शब्दों में पहुंचाने वाले हैं। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। शुरुआत चूंकि आप सेंटर में आप ही से कर रही हूं, ये आंकड़े जो एग्जिट है कितना एग्जैक्ट होते हुए आपको दिख रहे हैं? पहले स्पष्टीकरण दे दूं, चीर-फाड़ नहीं करता, विश्लेषण करता हूं इसका। कितने सटीक हैं कहना बहुत मुश्किल है कि कितने सटीक है, एक के बारे में नहीं कर सकते, लेकिन सीधा डायरेक्शन बहुत साफ है। सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है और एनडीए की बड़ी जीत है। अब सवाल है कि क्या एनडीए 350 के आसपास रहेगा या 400 पार होगा। 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं
जो एनडीए को 400 के पार भी आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे एग्जिट पोल हैं जिनका अनुमान 350 के आसपास है। तो डायरेक्शन बहुत साफ है कि बीजेपी की जीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम एक इमेजिनरी सेंस में, और एनडीए की बड़ी जीत हो रही है। मुझे लग रहा है यही संदेश एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। भाटी साहब, नजर आ रहा है, दिख रहा है एग्जिट पोल जो है 4 जून। देखिए, हमने जब चुनाव शुरू हुए तो बहुत जो जनता के असली मुद्दे थे, जो जनता की असली समस्याएं थी, उनके ऊपर चुनाव लड़ा और अपने मुद्दों से भटके नहीं। पूरे चुनाव ईमानदारी से, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसान की एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, देश के विकास के हर बात को उठाते रहे और जनता के बीच गए। जैसे आपने अपनी यात्रा दिखाई, आपकी बहुत शानदार यात्रा, उसके लिए आपको धन्यवाद भी करना चाहिए कि आपने इतना परिश्रम किया। लेकिन हम भी लगातार 3 महीने तक जनता के बीच में थे, जनता की से बातें कर रहे थे। तो हमारा जो अपना आकलन है, जिस तरह एग्जिट पोल संजय जी ने और दूसरे संस्थाओं ने किए हैं, हमने भी अपना एग्जिट पोल किया है, हमने भी अनुमान लगाया है। तो हमारा अनुमान इनसे भिन्न है। क्या अनुमान क्या है, बताइए ना। हमारा अनुमान ये है कि बीजेपी 200 तक सिमट जाएगी। अच्छा। और खींचतान के एनडीए 250 तक पहुंच पाएगा, अगर पहुंचा तो। और आप लोग? ठीक है, हम लोग 300 पौने 300 के आसपास होंगे। हाँ। जैसे यूपी में हमारा अनुमान है कि समाजवादी पार्टी 30 से ऊपर होगी, 30 से ऊपर 40 तक जा सकती है, 50 तक भी पहुंच सकते हैं। हाँ। ठीक है। पर अब अखिलेश जो यादव भी, तो कह रहे हैं कि 80 में 80 मैं अगली बात कह रहा हूँ। हाँ। जो भी रिजल्ट 4 तारीख को आया, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है हमेशा एग्जैक्ट नहीं होते हैं। मुझे याद है 2004 में सारे एग्जिट पोल बीजेपी की वापसी दिखा रहे थे, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की। नहीं, फिर आपका एग्जिट पोल 2009 में भी बीजेपी की सरकार बना रहे थे। हाँ। लेकिन फिर सरकार दोबारा बनी कांग्रेस की। तो आप कह रहे हैं सरकार आप बना रहे हैं, ठीक है? मेरी बात तो सुन ले, मैंने ऐसा कब कहा? मैं कह रहा हूं, तो फिर क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात सुन ले आप, मेरी बात सुन ले। ये इनके अनुमान है, ये हमारे अनुमान है। 4 तारीख को असली जनता का फैसला आएगा। ठीक, शहजाद पूनावाला। आज की शो जब आप शुरुआत कर रहे थे तब आपने कहा ये बहुत बड़ा शो है। ये बड़ा शो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़े मेहमान हैं, पर ये इसलिए बड़ा शो है क्योंकि आज गूंज में जनता जनार्दन हमारे सामने, तो मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि इसी 97 करोड़ जनता ने, आप सोचिए कि एक यूनाइटेड स्टेट्स, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक रशिया मिलाकर इतना बड़ा चुनाव किया है। तो मैं आपको और आपके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और सारे टीवी चैनल्स, मीडिया के लोग और सभी जो राजनीतिक हमारे मेहमान हैं और विश्लेषक भी है जो चीरफाड़ नहीं करते, उन सभी लोगों को प्रणाम और शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ। परंतु देखिए, अब 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। 2014 में हम लोग कह रहे थे कि स्पष्ट तरीके से 272 हम लोग पार करने वाले हैं, तब भी एग्जिट पोल्स ने हमें 30-40 कम दिए थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। हमने 282 पाया। 2019 में हमने कहा था हम 300 पार होने वाले हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल्स ने हमें एक आध छोड़कर सभी लोगों ने 270 तक रोक दिया था, 30-40 कम थे। अभी भी जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, मैं सीएसडीएस की तरह मैं भी आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, 4 तारीख को वैसे आंकड़े आ ही जाएंगे, परंतु दिशा जो होती है एग्जिट पोल्स की वो हमेशा सही होती है। और दिशा इस एग्जिट पोल ने भी दिखाया है। 17-18 एग्जिट पोल्स हुए हैं, तो सारे 17-18 एग्जिट पोल गलत दिशा दिखाए। इनका भी तो एग्जिट पोल है ना, कह रहे हैं हम भी परिश्रम कर रहे थे। इनका भी एग्जिट पोल है, परंतु 2014, 17, 19, 22 और अब 24 में इनको एग्जिट कराते हुए इनका एग्जिट पोल दिखा रहा है। अब देखिए, मेरे बड़े भाई है भाटी जी, मुझसे मत बुलवाइए, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं इनसे भी और कंचना जी से भी, बोल देता हूँ। चलिए, उन्होंने आग्रह किया तो बोल देता हूँ। अभी 3-4 महीने पहले आपके साथ और रूबिका के साथ हम लोग आते थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोसते थे। हमको याद है मलूक जी क्या बोलते थे, अरविंद जी, कि मध्य प्रदेश में सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में जा रही है, राजस्थान में जा रही है, तीनों जगह सरकार आ गई। ये लोग अभी भी गा रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि आप लोग जो है 370 पालेंगे और ये लोग 125 में सिमट जाएंगे, कंचना। कि मेरा मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं है, लेकिन सच बताएं, ये एग्जिट पोल जो फिल्म देखते समय एक पॉपकॉर्न इंटरटेनमेंट होता है ना, वो पॉपकॉर्न इंटरटेनमेंट ही है ये आंकड़ा एग्जिट पोल। फिल्म वाले खड़े हैं, सच्चाई होने वाला नहीं है। और 2004 लेकिन कंचना जी, वही फिल्में आपको रुला भी देती है, तो 4 जून को ऐसा ना हो कि वो क्लाइमेक्स पहुंचते आपकी आंखों में आंसू आ जाए। का इस बात से लेना देना नहीं होता कि फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है, फिल्म में कितना फाइट है, फिल्म में रोने वाला सीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रही हूँ एग्जिट पोल पॉपकॉर्न इंटरटेनमेंट है। और मैं इसका कारण बता रही हूँ। आपने कल मैं सुना था कि 59,000 कुछ सैंपल सर्वे था। अरे भाई, खुद 95,000, ठीक है। इंडिया में जो 2024 का इलेक्शन हुआ, टोटल बूथ संख्या 10.5 लाख है। अगर एक बूथ पर आपने एक व्यक्ति से पूछा होता तो भी सैंपल सर्वे
बहुत 10.5 बढ़िया, लाख होना चाहिए बहुत था। बढ़िया हम कंचना कैसे जी, भरोसा कर बहुत लें? बढ़िया। अगर हम हमारी कैसे भरोसा मेथोडोलॉजी कर लें? आपको पसंद नहीं है तो खड़गे जी ने कहा कितने लोगों से बात कर ली मैं बताइए? आपको बताती हूँ, कितने बूथ मैं पर आपको चले गए बताती खड़गे जी हूँ। जो कह रहे हैं कि मैं- 295 मैं आ आपको जाएंगी? बताती हूँ रूबिका जी, मैं खुद एक बूथ पर मैं गई हुई थी चुनाव, मैं खुद एक बूथ पर गई हुई थी और अपने आंखों से हमने देखा कि बिहार में जो आपने सीट दिखा रही है उसके एकदम वो डिसएग्री करती हूँ उस बात से। और डिसएग्री ऐसा करती है जनादेश आएगा कि वाजपेयी जी, ये इंडिया गई है गठबंधन की एक एक बूथ सरकार पर, नहीं बनेगी। आप गए हैं कि नहीं गए हैं? देखिए ऐसा है ना, 2 दिन की बात है, क्यों परेशान हो रहे हैं? 2 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाने हैं। देखिए ये एक अंदेशा देते हैं हमको, एक दिशा दिखाते हैं, और ये ऐसे नहीं होते। इसके लिए बड़ा टेक्निकल मामला सीडीएस के बैठे हुए संजय जी ये बताएंगे, साइंटिफिक तरीका होता है, मैथोडोलॉजी होती है, उसके बाद ये निकाला जाता है। ये नहीं कि हमने जनता से बात की है और उनसे पता कर लिया। खड़गे जी ने कौन सा सर्वे कराया? उन्होंने कहा कि हमने सर्वे करा के दिया, उन्होंने खुद कहा कि हमने आपस में बात की है और उससे ये नतीजा नहीं पहुंच नहीं, गया। अभी राहुल गांधी का अभी लेटेस्ट बयान आया है संजय जी। हाँ, मेरे बाईं तरफ इधर वाले भी सब है मेरी और इधर तारीफ भी करेंगे और दाईं तरफ वाले सब मेरा एकदम सोच समझ के। नहीं, हमने सिर्फ एक बात कही कि ये एक मेथोडोलॉजी है। पर वाजपेयी जी सुन तो लीजिए, राहुल गांधी ने अभी क्या कहा उनसे, मैं कह रही हूँ, question mark अरे लगाती उन्होंने हूँ। अभी बयान मैं दिया है, जी। कंचना जी क्या बयान दिया है कि ये 295 कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला नहीं सुना आपने? 295 सिद्धू मूसेवाला से मलूक नागर जी जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। हम लोग एक एक बूथ पर थे, पूरा इंडिया अलायंस एक अरे आप बूथ पर थे लेकिन वो सिद्धू मूसेवाला सुन रहे थे। करके पूछे होंगे हो सके 95,000 लोगों से, हाँ। हो सके आप रैंडम लिए हैं, तो random कितने- नहीं लिए हैं, तो वो कितने- आपका है। तो कितने लेकिन दे रही हैं हमारा आप? एक-एक random बूथ है। पर थी ना, हमारा कहाँ पे? सैंपल साइज पूरे जितना जन ओहो ठीक है, मान आधार लीजिए सब कितने पूरा है। कितने कितने सीट है? हम इंडिया अलायंस की सरकार बनाने जा रहे हैं 295 प्लस। वापस आप भी वही सिद्धू मूसेवाले वाले 295 प्लस मलूक नागर जी 295 प्लस। जबरदस्ती आप लोग माहौल बना रहे हैं। 400 पार 400 पार। रूबिका जी टाइम देना प्लीज, मेरा सबसे बाद में नंबर आया। सर देश आपको वोट देखिए दे रहा है, आप पूरा उनसे टाइम मांग पूरा रहे हैं। खेल है आकलन करने का। हाँ आप भी वही कर रहे हैं, सर्वे जो हुआ वो भी वही कर रहे हैं, और चुनाव से 6 महीने पहले जो वास्तविकता पे नहीं थे, जो कंफ्यूज थे, 3 साल तक उन्होंने अपना जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया, जो उन्होंने जब पहले ही दिन जब अध्यक्ष बने सनातन के खिलाफ बोले, साउथ में उनके पार्टनर सनातन के खिलाफ बोले। 75-80% लोग सनातन से मतलब रखते हैं, जो खुल्लम खुल्ला खिलाफ बोल रहे हैं। पहले दिन ही कंफ्यूज है, प्लीज बोलने दो मुझे, पहले दिन ही कंफ्यूज थे। अब आते हैं इधर दूसरा, जो एनडीए के जो माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने देखा 80% किसान इस देश में रहते हैं, उन्होंने देखा 60% पिछड़े इस देश में रहते हैं, और एक आदमी जिन्होंने किसानों के लिए काम करा, पिछड़ों के लिए काम करा, जिसे कि धरती पुत्र किसान का मसीहा देवता कहते हैं, उनके पोते की पार्टी आरएलडी, और उसको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। तो आकलन करके माननीय प्रधानमंत्री ने उस किसानों के देवता को भारत रत्न दे करके 80% किसानों को अपनी तरफ करा, पिछड़ों को अपनी तरफ करा, तो और आप भी आकलन में किसान गलत थे, रहे। आप भी उसका किसान सीधा थे जो सीधा इनकी तरफ फायदा हो गए। उसका सीधा सीधा फायदा मिला है। हाँ नहीं नहीं, मैं आपके फायदे की तो मैं समझ जी। गई, मैं किसानों के फायदे की समझ गई, पर आपका फायदा क्या हुआ? नहीं, हमें तो फायदा डीएसपी को आपने टाटा बाय बाय कर दिया है, दिल आपका आरएलडी के पास आ गया। देखिए सिर्फ रूबिका, भारत रत्न ने ये काम कर दिया। देखिए रूबिका जी, आप तो बिल्कुल कई बार यकीनन आपकी बात ठीक है कहते हैं। मेरे अच्छा पर्सनल बात है, 39 साल से मेरे घर में विधायक, प्रमुख, एमएलसी, एमएलए, मिनिस्टर राजनीति रहते आए हैं। हमें पहली बार ऐसा हो 39 साल में ना एमएलए लड़े ना एमपी लड़े, इवन स्टार प्रचारक में भी नहीं रखे। तो देश के लिए काम करना खत्म हो जाते, विचारधारा से देश खत्म करो, बात खत्म करो, बात खत्म करो, खत्म करो। पूरी विचारधारा से पूरे देश के लोग जहां जुड़ रहे थे, हम भी जाकर के आरएलडी के साथ जाके जुड़े, क्योंकि आरएलडी माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण सिंह जी की सोच एक मिल रही थी, और किसानों के लिए और पिछड़ों के लिए तो काम वाया हम आरएलडी भी कर जाने रहे की हैं क्या वही काम। जरूरत थी? सीधा ही शहजाद जी को गले लगा लेते ना, वाया आरएलडी क्यों गए? आपने, मैं कहने लोगों, आपने वापस दहाड़ से आकर एबीपी न्यूज से आके न्यूज इंडिया ही क्यों करा, आज तक क्यों नहीं ज्वाइन करा? ये तो अपनी अपनी सोच, अपना अपना विचार है रूबिका अरे जी। लेकिन आप राजनीति में हैं, मैं तो जॉब कर रही हूँ ना। देखिए प्रोफेशन मैं में तो ही जॉब आप कर हैं, रही हूँ। प्रोफेशन में आप हैं। आप लोगों की विचारधारा की लड़ाई नहीं, है भाई। देखिए, मैं तो देश- खबर यहाँ दे रही हूँ, वहाँ भी दूंगी। देखिए नहीं, इसमें फर्क है। नसीर अब्दुल्ला, क्या वजह है? इतना नैरेटिव सेट किया, तबाह कर देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, आपने तो मुसलमानों सवाल के ही बदल वोटिंग- दिया, हैं? मतलब आपने मेरे से कुछ और पूछना था, तो फिर इनकी बात का नहीं, आपका एक्चुअल सवाल जो, एक मिनट, सॉरी सॉरी ये फिल्म थोड़ी है, ये डिबेट है।
अच्छा, एक बात होती है मेरे साथ, मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा था सर आपको ये बोलने नहीं देते, तो मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा था, तो ज़रा अगर बोलने दे तो बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। आप मुझे नहीं बोलने दें, मैं भी डूब जाऊंगा, आवाज़ डूब जाएगी मेरी। खैर, तो आपका सवाल ये था कि आपको क्या दिख रहा है? नहीं, सबसे मेरा तो ये पूछा सवाल था ही नहीं। नहीं, पहले अभी का नहीं, अभी का नहीं, ये लो शुरुआत जब हुई थी, अरे भैया मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि मैं इतना भी याद ना रहे कि शुरुआत कैसे हुई थी। थैंक यू सर। तो मतलब ये है, मुझे एक नहीं, पॉपकॉर्न पे नहीं जा रहा मैं, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, मुझे जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि आई डोंट नो टू मच, मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि बदलाव होगा सरकार में। बहुत से लोग बोल रहे हैं जी कंफर्म है जी कि बीजेपी एनडीए, विच इज़ फाइन, आई डोंट नो। लेकिन मैं अनुपम खेर जी का एक नाटक था, उसका नाम था कुछ भी हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है भाई साहब ने दिया था अबाउट द एग्जिट पोल जब हुए थे, जब द कांग्रेस पार्टी हैड वन एंड सारा जो है वहाँ पे जा रहा था आंकड़ा कि भाई बीजेपी, ऐसा हुआ था। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू विन ऑल्सो, द कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो और सकता है, हाँ, कुछ एक लास्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आम आदमी पार्टी का मामला था, जब उनका इलेक्शन डिले हुआ, उन्होंने खुद बताया जब पहली बार वो जीते, उन्होंने कहा उन्होंने हमें वक्त दे दिया, इलेक्शन को डिले किया तो हम जाके लोगों से बातचीत की और हम जीत गए। अगर वक्त ना मिलता तो हमारे पास तो चांस ही नहीं था। नहीं, तो आप ऐसा भी कहना होता। क्या चाह रहे हैं? मैं कहना कहना क्या यही चाह- चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। शुरुआत मैंने ऐसे की, आखिरी बार भी ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, तो क्योंकि कुछ लोग अच्छा, ऐसा, कुछ भी हो सकता है, मान लिया। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, अय्यो मैं तो शादी करना चाहता हूँ किसके साथ? और किसी पॉलिटिशियन के साथ। किसके साथ? तो मुझे ज्यादा बीजेपी वाले politician के मुझे साथ कि ज्यादा कांग्रेस मेहनत वाले ना को? करनी पड़े कि क्या हो रहा है, वो मुझे खुद बता देंगी। मेरी होने वाली बीवी मुझे बता देंगी। इनको बहुमत तो नहीं मिल रही, बहू ही ढूंढ ले, बहू ही ढूंढ ले, बहुमत तो मिलने से रहा। अब ठीक कह रहे हैं, बहू राहुल कोई गांधी ढूंढने जी की इतनी चीज एज नहीं हो है, गई क्योंकि है, मेरे को बच्चे नहीं इसलिए है। शादी की बात कर रहे हैं। मैं बहू बिल्कुल ठीक क्यों कह रहे हैं। ढूंढूं, मेरे को जहाँ तक बच्चे बात नहीं है। 2 दिन का रूबिका अरे जी, बहू भाई, क्यों ढूंढूं? अरे यहाँ बहू मत ढूंढना जा रहा है नसीर भाई। नहीं, ये आप कह रहे कहाँ थे बहू ढूंढ ढूंढने ले, के चक्कर में? ये कह रहे थे बहू ढूंढ ले, अरे इनका बहुमत जवाब दे ढूंढा जा रहा है। रहा। ये कह रहे थे बहुमत बहू किसे ढूंढो, मिलेगा? बहुमत मैं कैसे किसे ढूंढूं? मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। जब लेकिन- बेटा नहीं है, अच्छा, जब मेरा बेटा नहीं है तो बहू क्यों ढूंढूं? लाइटर नोट पर बात हो गई, लेकिन संजय जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये एग्जैक्ट नतीजे होते हैं एग्जिट पोल के, ऐसा कब हुआ है कि जो मार्जिन से ज्यादा वोट परसेंटेज, मतलब अगर मुद्दा मान लिया जाए तो क्या वाकई विकास, क्योंकि अब से पहले तक तो कहा जाता है विकास कभी चुनाव नहीं जिताते हैं। नहीं, इतनी बड़ी अगर जीत हो रही है एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से, तो कोई एक फैक्टर नहीं है जिस पर सारा का सारा दारोमदार छोड़ा जा सकता है। 5 फैक्टर आप कई बताइए। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, ओके, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि हमने देखा है अपने आंकड़ों में भी, जब हमने प्री पोल किया था, गरीबों का वोट बीजेपी की तरफ बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है। ओके। तो गरीब अमीर का जो बीजेपी के वोट में जो फासला 2019 के चुनाव या उसके पहले दिखाई पड़ता था, वो ब्लड हो गया। गरीबों का वोट उनकी तरफ शिफ्ट किया है। कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं दिस इज द सेकंड पॉइंट। कहीं ना कहीं इसमें राम मंदिर, धारा 370, इन सब का भी पुट थोड़ा दिखाई पड़ता है। तो आप 5 कहें, हो सकता है मैं 4 गिनाऊं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक फैक्टर नहीं है जो कहे सिर्फ इसके कारण। ये सब के लेयर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, कल्याणकारी योजनाएं, जो तमाम उनके विकास के कार्य हैं, और ये सब मिलाकर के बीजेपी को इतनी बड़ी पाटिल जीत जी, दिखा पूरा रही है। देश इस बात को मान रहा है कि विकास हुआ है। विपक्षी मानने को क्यों नहीं राजी है? क्या संजय जी सड़कें से- नहीं बनी हैं? क्या संजय स्कूल जी से- कॉलेजेस नहीं बने हैं? क्या एम्स नहीं बना है? संजय जी से आपने पूछा कि 5 फैक्टर गिनाओ जो मोदी के पक्ष में हो, हाँ, तो 5 तो नहीं गिना पाए, वो कह रहे 4 ही है मेरे पास तो। लेकिन मैं 10 गिनवा सकता हूँ जो उनके विरोध में है, एक सांस में। हाँ, गिनाइए। ठीक है नहीं, जब किसान दिल्ली आना चाह रहे थे तो मोदी जी की सरकार ने कील ठोक दी सड़कों में, उनके ऊपर लाठियां चलाई, सिर में गोली मारी गई, और उन किसानों में पंजाब और हरियाणा में नारा दे दिया कि जिसने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया उसे हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। उनका गांव में प्रवेश बंद कर दिया बीजेपी। ठीक है। अग्निवीर योजना लाए, नौजवानों के लिए 4 साल नौकरी करो फौज में। 74 साल के मोदी जी तो अभी और 5 साल 10 साल का सपना देख रहे हैं। वो तो 90 साल की उम्र तक काम करेंगे। नौजवानों को
22 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे, उनकी पेंशन कर देंगे। ठीक है, तीसरा तीसरा, उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई टीचर्स की हाई कोर्ट का आदेश है कि 6,800 ओबीसी की बेईमानी करके भर्ती रोकी गई, ठीक है। उनके साथ अन्याय हुआ, ठीक है, चौथा। धांधली की गई, योगी जी ने उन्हें अधिकार नहीं दिए, उन पर ठीक है, लाठियां चलाई। चौथा, जहां जहां देश में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हाँ। मोदी जी मौन धारण करके बैठ गए। अभी तो 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए मौन धारण किया था, पूरे 5 साल मौन धारण किए रहे। हमारे देश की जो प्रतिभावान बेटियां थी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लेके आई थी, महिलाएं कुछ बोल वो रही हैं। दिल्ली बड़ी आप ये नहीं कह सकती, नहीं कह सकती मैडम। बेटियों की सुरक्षा, मैं खुद एक बेटी हूँ, मैंने सपा और बसपा के राज में बहुत झेला है। बेटियों की सुरक्षा बड़ी है मैम। कैसे? आप कहाँ से? मैं यही गौतम बुद्ध नगर से हूँ। हाँ, मैम थोड़ा सा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में अरे भाई वो महिला है ना। मैं इसलिए कह रही हूँ अरे प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? कंचना जी गिरफ्तार किया कि नहीं किया? आज भी हमारे रूह को कपा देता है। अरे वहाँ आपकी सहयोगी पार्टी थी, भूषण सिंह आज भी कार्यकाल में हुआ, उन्हीं के केस में लड़कियों प्रज्वल रेवन्ना मोदी कर रही है भाई, आपकी सरकार में हुआ क्या है? एक लड़के के साथ ओके, आज भी हमारे रूह को मोदी जी का एक बच्ची के साथ किया गया। ओके कंचना जी, नहीं गिनाए, मैं 10 ही गिनवा रहा था, लेकिन आप सुनिए, अगर ये गिनवा रहे होते तो आप 10 के 10 सुनते। बिल्कुल नहीं सुनती। लेकिन नहीं, आप ऐसा बीच में नहीं है। ऑडियंस के पास नहीं है चलिए। राजकुमार भाई, मैं 10 ही ऐसा गिनवा नहीं। दूंगा। मैं आपके पास 5 और लेकर आऊंगी, ठीक है? 5 मुद्दे और गिना दीजिए। मुझे अगर अनुमति दे मेरे दोनों वरिष्ठ साथी और जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, तो मैं बस 1 मिनट एक बात रख लूँ, उसके बाद आप बोलिए। मैं केवल आपको 1 महीने में भारत ने क्या अचीव किया है मोदी जी के शासनकाल में, मैं वो बताना चाहता हूँ। 91 के बाद पहली बार हमारा सोना वापस आ रहा है। LIC का जो फंड है वो पाकिस्तान के भाई मैंने देखिए, मैं आप बोल लीजिए। कंचना जी एक काम कीजिए, कंचना जी से बुलवा लीजिए। मैंने तो अनुमति भी मांगी थी, कंचना जी बोल दे, उसके बाद मैं बोल मुझे कोई समस्या नहीं है। आज देखिए झगड़ा करने का तो समय वैसे भी नहीं है, 4 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। कंचना जी आप बोल दीजिए पूरा, फिर उसके बाद मैं याद दिला रही हूँ आपको। आप अपने समय पर याद दिलाएं। डंका पीट रहे, मैं याद दिला रही हूँ। रूबिका जी, मैं देखिए, मैं इस डिबेट में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं अपनी बारे में अपना बोलता हूँ, उनकी बारे में मैं उनका सुनता हूँ, क्योंकि उनके पास भी कोई वैलिड अच्छा, पॉइंट हो मैंने सकता है। आप 2 बातें गिना दी ना आपने। हाँ, मुझे पूरा गिनवाने दीजिए। आज पहली बार LIC जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके जो फंड मैनेज करती है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 2 गुना हुआ है। आज पहली बार SBI सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी, GDP 8.2%, बैंकों का प्रॉफिट 3 लाख करोड़ से ऊपर, NPA सबसे लोएस्ट, हाईएस्ट मंथली ऑटो कार सेल्स, रिक्शा के सेल्स हुए, हाईएस्ट सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन हुए, हाईएस्ट होम सेल्स, हाईएस्ट GST कलेक्शन, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, हाईएस्ट FDI, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज, लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाईएस्ट सेंसेक्स, हाईएस्ट PMI मैन्युफैक्चरिंग में, हाईएस्ट PMI सर्विसेज में। ये 1 महीने में हुआ है। फिर भी ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। मैं 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, सुनिए ना, 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ पर 5 बजे 10 साल पहले सारी दुकानें बंद हो जाती थी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या माहौल होता था, और आज तख्तियां लेकर अपराधी खड़े हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाती है। और आखिरी बात रूबिका जी, अरे भाई रूबिका जी 5 सेकंड, एक लास्ट स्वाति मालीवाल के विषय पर और बलकार सिंह के विषय पर ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं, ये पूछे इनसे। मैं पुणे रहती हूँ, मैं दिल्ली आ रही हूँ। सुनिए, पुणे से आई है भाई, सुन तो लीजिए। शहजाद पूनावाला, कंचना जी, कंचना जी, कंचना जी, कंचना जी, ऑडियो नहीं जाएगा, ऑडियो नहीं जाएगा, ऑडियो नहीं जाएगा। पुणे से आई है, सुनिए ना उनको। जी, मैं कवित्री हूँ, मेरा नाम निधि गुप्ता कशिश है। मैं पुणे रह रही थी इतने सालों से, और जब वहाँ रहती थी तो दिल्ली और नोएडा आने के नाम से कतराती थी, बिकॉज ऑफ फीमेल सिक्योरिटी। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि महिला के सम्मान के खातिर लड़ती है, महिला के सम्मान की खातिर लड़ती है, जनता के सम्मान की खातिर लड़ती है, बाकी तो कुर्सी का दामन पकड़ रहे, ये सबकी पहचान की खातिर लड़ती है, भारत का परचम लहराया, लहराया भारत का परचम, करे विश्व स्वीकार, करे विश्व स्वीकार, बीजेपी ने भेजा तुमको प्यार भरा उपहार, फूल कमल का ध्वजा विजय की और केसरी हार। कंचना जी, ये तो कंचना जी बीजेपी का हार, कवित्री है।
बहुत अच्छा आपने मैम, मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ ओके आफ्टर यू सॉरी Please. मैम, आप पुणे से आई हैं, आपने दिल्ली और जहाँ भी जाने की बात की, वहीं पुणे में एक घटना हुआ, पोर्ट से इनके एक कार से एक लड़की और एक लड़के के महिला थी उसमें भाई, आपको महिला दिखाई नहीं दी, ड्राइवर को फंसा दिया गया। That was an accident. कंचना जी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े ऐसा कहते क्यों हैं। करते हैं आप लोग? एक सेकंड कंचना जी एक मैं सेकंड जवाब रुकिए दे ना। दूं, कंचना मैं जवाब जी दे दूं, एक मैं से- जवाब दे दूं। जवाब दे, आपको पूरा मौका मैं दीजिए, जवाब सबसे दे ज्यादा दूं। आप ही बोल रही हैं। नहीं मैं एक जवाब सेकंड दे रुकिए, दूं। आप लोग रुकिए, रुकिए, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कंचना जी आपको बीजेपी के शहजाद पूनावाला, मलूक नागर और एके वाजपेयी से लड़ना है, जनता से थोड़ी लड़ना है। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उत्तर पूना प्रदेश को टॉप बदनाम पर ना है। करे, साधु यादव की पार्टी मेरे शहर को बदनाम ना करे। अरे ओके, ये मलूक साधु नागर, यादव की पार्टी है, महिलाओं का बलात्कार करते थे, घर में बैठ के। छोड़िए। कंचना जी, कंचना जी, कंचना जी, को रो दिया मैं और कह- ये लोग कहते हैं कि साधु यादव। हाँ, मलूक नागर साहब, कंचना यादव, मेरी बात सुनिए। एके वाजपेयी जी, मुद्दा जो है बार बार उठाने का फायदा क्या? अब तो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यस 4 जून को उस पे बकायदा, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, कि वो महंगाई हो, कि बेरोजगारी हो, जनता ने उस पर, उसके बाद तो ये सब खत्म हो जाएगा ना वाजपेयी जी। 4 जून का बस इंतजार करना है हमको। बिल्कुल ठीक है, यही हम कह रहे हैं कि अगर इनकी बातों में या इनके आरोपों में जरा भी सच्चाई होती तो जनता मोहर लगाती। अभी जो आपके रुझान दिख रहे हैं, एक तरीके से जो आइडिया लग रहा है, इससे तो बीजेपी की सरकार बन रही है बकायदा, और जो टारगेट फिक्स किया उस 400 के पार हम जाने वाले, उसके पीछे कारण है, मैं पिछली बार भी कारण है, मोदी का विश्वास जनता के दिलों में। इसीलिए जब मोदी की गारंटी की बात होती है, जनता को लगता है कि हाँ हमारा काम ये आदमी करेगा। सनातन को गाली देते हैं, देखिए कुछ चीजें बड़ी तय हैं। आपने पूछा 5 मुद्दे 10 मुद्दे गिनाओ, इसी तरीके से जब मोदी के सामने कोई नेता नहीं है, ये इन्होंने खुद स्वीकार किया। आप याद करिए, इन्होंने कहा कि मोदी को हराना तो सबको इकट्ठे होना पड़ेगा और 1 to 1 फाइट करना पड़ेगा। तो मोदी के सामने जब चेहरा नहीं था तो उसके बाद ये तो हार मान एक ली। बड़ा नुकसान राजकुमार भाटी जी ये हो गया है, चेहरा होता तो शायद आज वो स्थिति एग्जिट पोल में उन नतीजों में ना दिखती। हमारे मित्र कह रहे हैं वाजपेयी जी के ये इकट्ठे हो गए। हमारे साथ कुल 18 पार्टी है हमारे गठबंधन में, मोदी जी के गठबंधन में 41 पार्टी हैं। तो नेतृत्व ज्यादा तो है इकट्ठा ना? कौन होगा? ज्यादा डरा हुआ नेतृत्व है कौन ना? है? ज्यादा डरा हुआ कौन है? 41 पार्टियों को लेकर कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी। हाँ। इतना फर्जीवाड़ा यही कर सकते हैं, इतना फर्जीवाड़ा यही कर सकते हैं। अब शहजाद ने एक सवाल उठाया, हमारे नेता का बयान कोट किया। नेताजी ने वो बयान केवल इस वजह से दिया था कि हम हमेशा फांसी के खिलाफ रहे हैं। फांसी एक अमानवीय वो है, सजा है, और दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में मत फांसी जाइए की सजा ना, नहीं होती है। आप पीछे मत जाइए। वो रेप का फांसी वाला समर्थन नहीं मसला था, उसे अलग गलत है। कोट करते नहीं, हैं, वो गलत कोट करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वरना तो सच्चाई है। ठीक रूपका है। जी एक बात सुन ले, केवल इस देश में अकेले बीजेपी ऐसी पार्टी है, कठुआ में एक नाबालिग बेटी के साथ रेप हुआ था, रेपिस्टों के समर्थन में इन्होंने जुलूस निकाला गुजरात में। इसमें मुझे अरे बोलने दीजिए, प्रभु! नहीं, नहीं, इसमें बोलने उसकी- दीजिए, उसको इसमें टिकट बोलने आपकी दीजिए, पार्टी ने इसमें दी बोलने है। दीजिए, क्या? रूबिका इसमें कांग्रेस बोलने ने। दीजिए, क्या? नहीं उस रूबिका आने आदमी दीजिए, को। ना रूबिका मुझे मौका दीजिए, अब मौका दीजिए। अरे, उस रूबिका आदमी को आपकी भाई, रूबिका पार्टी ने आपका, टिकट अरे दी भाई है। रूबिका बोलने का मौका दीजिए, अब नहीं, अब बोलने का मौका दीजिए, अब सुनिए सुनिए, नहीं बीच में नहीं, मेरा बात पूरा हो जाए फिर ये बोलना है। रूबिका मेरा बात मेरा हो जाए, बीच में कुछ मुझे बोलने दीजिए। आप मौका दूंगी, एक सेंटेंस पूरा होने दीजिए। एक सेंटेंस पूरा होने दीजिए। सेंटेंस पूरा, कठुआ पर आऊंगी मैं, कठुआ पर आऊंगी। एक सेंटेंस पूरा कीजिए, एक सेंटेंस पूरा कीजिए बस। रेपिस्टों के समर्थन में इन्होंने जुलूस निकाला इनकी पार्टी ने गुजरात में। वही फंसों अरे की सुन लो तरह। यार, बात तो भाई, सुन लो। रूबिका जी, बोलने गुजरात में पार्टी जी, एक इनकी पार्टी ने रेपिस्टों को रिहा किया ओके। और उनको माला पहनाई, अब उनके बोल- पैर अब छुए। ओके, ये अब अकेली जवाब ऐसी बीच में कोई पार्टी नहीं है। बोलेगा। अब जवाब अब बीच में 10 सेकंड कोई नहीं बोलेगा। अभी मैं 10 सेकंड में बात पूरी हो जाएगी। नासिर जी आप तो सोच ही लीजिए क्या बोलना है आप। एनीवे आप बहू ढूंढिए, बहुमत तो छोड़ दीजिए। ऐसा है रूबिका जी, मैं अब तो जिस भाई केस का सुन साथ ही लीजिए, साथ बीच में मत बोलिए, जिस केस का राजकुमार भाटी बोल रहे हैं, इसके एग्जैक्ट फैक्ट 2018 में जिस व्यक्ति ने बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाला, उसको हमने मंत्री पद से हटाया, पार्टी से हटाया, उसको टिकट प्रियंका वाड्रा ने दिया है इस चुनाव में। उद्धवपुर से लाल सिंह उनके चुनाव में लड़ रहे, बोलिए उस पर क्या स्टैंड है, बोलिए क्या स्टैंड है। अब दूसरी बात, मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए। देखिए आज सवाल सिर्फ इतना है, ये सारे मुद्दे हो गए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जो मलूक नागर जी ने बात की, भाई कभी ईवीएम, कभी ईसी, कभी एग्जिट पोल का डेटा नहीं, आपका बेटा खराब है, बेटा छोड़ के डेटा के पीछे लगे हुए हैं। बेटा पे जवाब दो भाई, मलूक जी नेता बस नहीं एक है, बेटा है, बेटे के कंचना जी चक्कर में जवाब सनसेट हो रहा है।
क्या बात कर रहे हो? हमने तो इतना ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, आप उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिए और उस बंदे ने 2 लड़कों को रोक दिया। और आप क्या बात करते हो यार? क्या बात करते हो? और चेहरा कौन है? पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है सांसद से, पब्लिक मोर टूवर्ड सांसद हो गई है। इनको चेहरा लेकर मोदी जी का घूम रहे कि मोदी जी हर जगह कैंडिडेट है। लालू जी के बेटे को हटा के किसी को आम को ले आएंगे ना, आपका नाम आगे कीजिए ना। 40 कैंडिडेट का विरोध हुआ है बिहार में, इनके 40 कैंडिडेट को खदेड़ा गया है गांव से। 40 बेटा वर्सेस बेटा से। और आप क्या जवाब दोगे? आपके बेटा वर्सेस बेटा लाठी चलवाई थी इन्होंने। बेटा वर्सेस बेटा हो जाएगा यहाँ पर। रूबिका जी सबका ये एक्चुअल में बात ये है कि जब अब इनको क्लियर हो गया है कि ये 4 तारीख के बाद छुट्टी मनाने जा रहे हैं, या तो लड़ेंगे या इररिलेवेंट बात पूछेंगे। कांग्रेस में जाओगे, बीजेपी में जाओगे, कंचना जी सुनिए, बोल रहे संदूक खाली केस का भी तो चर्चा कर लीजिए, उसके बारे में भी तो संदेश खाली। हाँ आप मैं वजह तो मजाक से लग रही कांग्रेस के प्रवक्ता, गंभीर आदमी लग नहीं रहा। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाह रहा था। कांग्रेस वाले प्रवक्ता नहीं है, ये तो एक्टर है। हाँ, किसी के साथ नहीं। गलत देखो, मेरा एक सेकंड सुनो। मेरा जो है जो भी मैं प्रोफेसर हूँ, चलो ठीक है, छोटा मोटा। मेरा एक सवाल है, मोटा कम छोटा ये ज्यादा। बात किसान की करते हैं, मैं किसान परिवार का ही हूँ, और किसान का कर्जा माफ करेंगे। किसान के नाम पर राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। किसानों के देवता और भगवान चौधरी चरण सिंह थे, 40 साल बेवकूफ बनाया। और कितनी बार हर आदमी ने, हर किसान ने मांग करी कि उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए, किसान समाज को नहीं दिया। तो आज जो मामला बदला है, जो किसानों में एक लहर बनी है, वो सिर्फ मोदी जी के उस बड़े फैसले से हुई। ये क्यों नहीं दिया गया? ओके। उन्हीं के पोते पर किसान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पोते पर बीजेपी ने लाठी बरसवाई थी। सर बताइए। ठीक है सर, कुछ और लोग कोई है कुछ कहना चाह रहा है? उनके घर से सामान फेंक दिया, ठीक है कंचना जी, दिया था ऐसी भारतीय जनता पार्टी ठुकवा दी रास्ते में। कंचना जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बस रुक जाइए। क्या बात करते हो? वो कंचना जी पुकार रही हैं, अब इनसे भी ना लड़ बैठिए। मैं भी इसी इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। चलो ठीक है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसे स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो है संजय जी ये उठाया है। एक तो चेहरा नहीं था, एक ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको पकड़ के जो है बीजेपी को कोने में धकेल दिया जाए। और यही वजह है कि ऑप्शन कहाँ है। मान लीजिए नाराजगी भी, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हम भी थे, लोग अपने सांसदों से नाराज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो मोदी ने उनको बड़े लेवल पर बचा दिया। वो मुद्दा क्या ये लोग पाने में नाकाम रहे? नहीं, 2 चीजें हैं। पहला, अगर चेहरा होता तो क्या जो अनुमान है इस वक्त, तो एग्जिट पोल के अनुमान है, क्या वो अलग होता? मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आप इंडिया गठबंधन को चेहरा लेके आ गया होता तो पूरा का पूरा मूड उसके तरफ स्विंग कर जाता। ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है जनता अपने एक तरह से जनता ही चुनाव लड़ रही थी। दूसरी बात, क्या कोई मुद्दा नहीं था? मैं नहीं मानता मुद्दा नहीं था। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन बुरी तरह से चुनाव हार भी जाए तो मैं मानूं कि कोई मुद्दा नहीं था। देखिए, इंडिया गठबंधन ने 3-4 मुद्दों को उठाया, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, सोशल जस्टिस का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों को वो उठा रहे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा। और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव पहले दौर से 7वें दौर तक गया, तो बीजेपी के बड़े नेता उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो मुद्दों को इन्होंने एक तरह से फोरग्राउंड किया। अब जनता ने उस पर वोट दिया या नहीं दिया, आखिरी अलग बात है। नासिर भाई जी, मुझे एक बड़ा स्वीट सा ख्याल आया है। स्वीट सा? इट्स ऑल्सो फॉर यू एंड हाँ, नहीं वो तो हो चुकी बात जनाब, मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, मैं हिल जाता हूँ बहुत जल्दी, सॉरी। तो नासिर भाई को कंफ्यूज नहीं कीजिए भाई, कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ। वक्त निकल रहा है मैडम, एक्सक्यूज मी। तो मुझे एक बड़ा अच्छा ख्याल आया, बड़ा एक कैन आई स्पीक भाई? आई नेवर इंटरप्ट यू, कैन यू? आई एम ओल्डर देन यू, थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए मेरी उम्र का। एक ही एपिसोड में ओल्डर हो गए। शुरुआत आपने कहा था मैं इतना बुड्ढा भी नहीं हूँ। थोड़े बूढ़े। हाँ, तो गलत नहीं कहा था, इतना बुड्ढा भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे बुड्ढा हूँ। ये समझ लीजिए कि बुड्ढा हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल रखिए। हाँ समझ
समझिए देखिए सर। मेरी बात तो कोई बोलने, मैंने बोलने आपसे कहा था दीजिए ना, ना भाई नासिर ऑटो भाई रिक्शा ड्राइवर ने कहा था सर ये आपको बोलने नहीं देते, देखिए क्या हो रहा है। एनीवे, मुझे एक बड़ा अच्छा ख्याल आया था, ये बड़ा अच्छा ख्याल है कि अगली सरकार जो भी हो उसको इस बात के लिए खुलेआम ये चीज़ का लॉ बना देना चाहिए कि कोई भी, क्योंकि धर्म और जाति रिलीजन का दुरुपयोग अच्छा नहीं है, गलत है और होता आया है ऑफ एंड ऑन। अलाउड होना चाहिए हर इंसान को, कोई भी धर्म अगर वो चूज़ अपना करना चाहे, बदलना चाहे, कुछ भी करे उसको, जैसे कि जिसने जो नौकरी करनी है अपना कर लेता है, जहाँ शादी करनी है शादी करनी कर लेता है, दोस्ती करनी है कर लेता है। अब वो धर्म को क्यों नहीं, भगवान का जो चॉइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, आई नो लिखा है, बट ये चीज नासिर अलाउड भाई होना को चाहिए। नरेंद्र बनना है, बड़ी बन सारी सकते अफवाहें हैं। फैल रही हैं। लव जिहाद की जो अफवाह है सबसे गड़बड़ वाली है, मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि हो रहा है, और अगर हो भी गया, एक दो पागल ऐसे लोग होते हैं, 2-2.5 पागल लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं, अलाउड होना चाहिए। मैं दोनों से, खड़के जी ने पहले कहा कि हम बहिष्कार करेंगे, ओके नासिर भाई ठीक है, हाँ। खड़के जी ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे एग्जिट पोल का, कहीं नहीं जाएंगे, फेट में नहीं आएंगे। उसके बाद एक नैरेटिव फिक्स करके दे दिया कि 295 बोलना है। हाँ। सारी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अन्ना जी हो या कोई भी हो, 295 का अपना टारगेट लेके जो है ना सामने आ गए। लेकिन ये बताया नहीं कैसे आ गया। बीजेपी के कह रहे ना वो हर बूथ पर गई हैं, हर बूथ पर गई हैं। ओके, हाँ। मेरा सवाल ओपोजिशन से है कि अगर इंडिया गठबंधन, वैसे तो मोदी जी जीत ही रहे हैं। तुम बड़े देखे देखे से लग रहे हो भाई। हाँ, विजय चौक पर मिले थे, हाँ। इंडिया ब्लॉक से मेरा सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन से सवाल है, लाइक आप लोग जनता की सुनते ही नहीं है। वैसे तो 4 जून को मोदी जी जीते रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक, वहीं अगर बात करें 4 जून के बाद, तो क्या इंडिया ब्लॉक बना रहेगा, क्या वो उतना अच्छा? ओ, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है भाटी जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाटी जी जवाब दे दीजिए। इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, आगे भी एकजुट रहेगा। अगर मोदी जी की सरकार बन भी जाती है तो सरकार को निरंकुश नहीं होने देंगे। हाँ। कांग्रेस के समर्थक ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन भगवान ही जानता टूटेगा या बचेगा। अरे नहीं, वो तो नासिर भाई कह रहे हैं। हाँ। अभी ऐसा है, एक वाक्य, अभी ऐसा है कि हम साथ है, 4 तारीख को हम आपके हैं कौन, और रात को आते आते अकेले हम अकेले तुम, ये होने वाला है इनका हाल। 4 जून को इंतजार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जून के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। लोकतंत्र जीतेगा ये पक्का है, लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं कि मोदी का आना अभी संभव लगता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।